कपड़े और रईसी की चमक थी। वो यहाँ किसी सिफारिश या दौलत से नहीं, बल्कि अपनी मेहनत और स्कॉलरशिप के दम पर पहुंचा था। कॉलेज के भव्य फाटकों के सामने खड़े हान की आंखों में भविष्य के सपने चमक रहे थे। उसके हाथ में एक पुरानी सी फाइल थी जिसमें उसकी वर्षों की मेहनत और उम्मीदें बंद थीं। ये चमक दमक उसे डराने नहीं आई थी, बल्कि उसे और मजबूत बनाने आई थी। उसे नहीं पता था कि यही जगह उसकी सबसे बड़ी परीक्षा भी बनने वाली है। विहान की मौजूदगी कॉलेज के अमीर लड़कों की आंखों में खटकने लगी थी। कॉलेज के सबसे रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाला अर्जुन एक दिन जानबूझकर विहान का रास्ता रोककर खड़ा हो गया। वो हंसते हुए विहान के पुराने बैग पर अपनी महंगी कॉफी गिरा देता है और तंज कसते हुए कहता है, लगता है यहां सफाई करने वालों की भर्ती शुरू हो गई है। पूरा कॉरिडोर ठहाकों से गूंज उठा। विहान कुछ कहे बिना सिर झुकाए खड़ा रहा और अपनी बेइज्जती का कड़वा घूंट पीकर रह गया। लेकिन हकीकत वैसी नहीं थी जैसी विहान ने कभी सोची थी। कॉलेज के रईस लड़के उसे देखते ही उसका मजाक उड़ाने लगते थे। उनमें सबसे आगे था अर्जुन, जो एक करोड़पति का बेटा था। अर्जुन क्लास के बीचों बीच विहान के जूतों की ओर इशारा कर उसे फटीचर और चैरिटी केस कहकर अपमानित करता। विहान को नीचा दिखाना अर्जुन के लिए सिर्फ मनोरंजन बन चुका था। उस भीड़ में शनाया भी खड़ी थी, जो विहान की गर्लफ्रेंड थी। विहान ने उम्मीद भरी नजरों से उसकी तरफ देखा, लेकिन शनाया ने अपनी नजरें फेर लीं। बाद में जब वे अकेले मिले तो शनाया ने गुस्से में कहा, विहान, सबके सामने मुझसे बात मत किया करो। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है कि मेरा बॉयफ्रेंड एक स्कॉलरशिप वाला बेचारा है। हमारा रिश्ता एक राज ही रहना चाहिए। विहान का दिल टूट गया, पर उसे लगा कि शायद शनाया सही कह रही है। दिन बीतते गए और विहान का अकेलापन और गहरा होता चला गया। कॉलेज की चकाचौंध भरी जिंदगी से दूर वो ज्यादातर समय लाइब्रेरी की धूल भरी अलमारियों और कंप्यूटर लैब की मंद रोशनी में बिताने लगा। महंगी पार्टियां, ब्रांडेड कपड़े और दिखावे वाली दोस्ती, ये सब उसकी पहुंच से बाहर थे। लेकिन जिस चीज तक उसकी पहुंच थी, वो था उसका सपना। कॉलेज की विशाल लाइब्रेरी की खामोशी में डूबा विहान घंटों पुरानी किताबों के बीच बैठा रहता। किताबों की बासी गंध और उसके फटे हुए बैग की उधड़ी हुई सिलाई दोनों उसकी सच्चाई बयां कर रही थीं। स्कॉलरशिप के सहारे वो इस नामी कॉलेज तक तो पहुंच गया था, लेकिन वो अच्छी तरह जानता था कि यहाँ ज्ञान से ज्यादा अहमियत बैंक बैलेंस की चमक को दी जाती है। इन्हीं खामोश रातों में उसने एक ऐसा स्टार्टअप आइडिया गढ़ना शुरू किया जो शिक्षा को हर उस बच्चे तक पहुंचा सके जिसके सपने गरीबी के बोझ तले दब जाते हैं। वो अपने नोट्स तैयार करता, कोड लिखता और योजनाएं बनाता, ये जानते हुए कि उसकी शिक्षा ही उसकी एकमात्र ढाल है। कई रातों की नींद उड़ चुकी थी, लेकिन उसकी आंखों में हार नहीं, बल्कि एक नई आग सुलग रही थी, खुद को साबित करने की आग। एक शाम विहान अपनी फाइल लेने कॉलेज के ऑडिटोरियम की ओर गया। वहां अंधेरे में उसने शनाया की हंसी सुनी। वो